हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 7 टिप्स जो कि अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको फाइवर पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते तो इन टिप्स को बिल्कुल मत फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो मुझे मत कहिएगा कि आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर आप इस बिज़नेस के बारे में सीरियस नहीं है और सीरियसली फाइवर के ऊपर काम नहीं करना चाहते और पैसे नहीं कमाना चाहते तो इन टिप्स को फॉलो मत कीजिएगा। और अगर कमाना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो कर लीजिएगा। बाद में मुझे मत कहना। तो चलिए आई गेस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली टिप। अगर आपको ऑर्डर नहीं चाहिए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने गिग ही नहीं बनानी। जी हाँ, आप गिग नहीं बनाएंगे तो आपको ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे। मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने फाइवर के ऊपर सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनाई है और उन्होंने कोई गिग नहीं बनाया, वो भी मुझसे कंप्लेन करते हैं कि हमें फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा जोक है, ठीक है, सीरियस जोक। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये कोई टिप नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अभी टिप्स मेरी शुरू नहीं हुई, टिप्स मेरी शुरू होने वाली हैं। ये कॉमन सेंस है, आपने गिग बनानी है यार। गिग बनाए बगैर कैसे ऑर्डर मिलेगा आपको। तो चलिए आई गेस ऑफिशियली शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 जिससे आपको ऑर्डर्स मिलने हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं की, ठीक है, और आपने किसी हाई कंपेटिटिव कीवर्ड के ऊपर अगर आपने अपनी गिग बना ली तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलने। आप कोई भी सर्विस ऑफर करने से पहले आप उसका कंपटीशन चेक करना ज़रूरी है। जो भी सर्विस आप ऑफर करने वाले हैं उसका कीवर्ड आपने सबसे पहले फाइवर में जाके सर्च करना है और उसका कंपटीशन देखना है। मेक श्योर कंपटीशन जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जब भी आप फाइवर के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं वो आपको बता रहा होता है इतनी सर्विसेज अवेलेबल। तो गाइज जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन टफ होगा, और जितने टफ कंपटीशन में आप जाएंगे तो आपके ऑर्डर के चांसेस उतने ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ जितना कम से कम नंबर हो उस पर जाएँ। मैं जो रिकमेंडेड रेंज बताता हूँ वो है 2 to 4,000। 2 to 4,000 के अंदर अगर आप कोई सर्विस अपनी बनाते हैं तो वो एक अच्छी और वेल सर्च नीश होगी, उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ये ऐसी कीवर्ड रिसर्च की जैसे मैंने आपको बताई तो आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ, कौन सा वो सीक्रेट टूल है जिसको यूज़ करके मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, वो प्रोसेस को बहुत आसान बना देता हूँ। उसका लिंक जो है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो आपने वीडियो नहीं देखनी क्योंकि आपको कीवर्ड रिसर्च का मेथड पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 है गाइस, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद सबसे पहले ज़रूरी काम होता है एसईओ करना, अपने गिग बनाना और उसकी एसईओ करना। तो आप गिग बनाते हुए अगर आप उसकी एसईओ नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपने एसईओ कर ली तो फिर आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए गिग की आपने एसईओ नहीं करनी है। एसईओ क्या होती है, आपने गिग को जो है वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना होता है। जो कीवर्ड आपने सर्च किया है, जो कीवर्ड आपने पिक किया है, जिसके ऊपर आप काम करेंगे वो आपने इंसर्ट करना होता है टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स के अंदर आपने उसको यूज़ करना होता है। प्रॉपर टैग्स आपने यूज़ करने हैं। 5 टैग्स का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपने 5 टैग्स यूज़ किए तो आपकी जो है वो प्रॉपरली एसईओ हो जाती है गिग की, ठीक है। तो ये टिप्स हैं एसईओ करने के, इनको आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि अगर आपने फॉलो किया तो अगेन फिर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एसईओ के ऊपर भी, गिग की एसईओ कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने कोर्स बनाया हुआ है, प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर डिटेल में आप चेक कर सकते हैं कि कैसे गिग की एसईओ करनी है, कैसे उसको रैंक करना है विद इन अ डे और 2, ठीक है। तो अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं वो कोर्स चेकआउट कर लें। और वो हजरात जो कि फ्री में करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक फ्री गिग चेकलिस्ट दी हुई है। गिग बनाने से पहले आप अगर उस चेकलिस्ट को फॉलो कर लेंगे तो आपकी गिग बहुत ऐसी ऑप्टिमाइज होगी और आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इसलिए आपने डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसको चेक नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपको फिर ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। थर्ड टिप गाइस, जो हमारी थर्ड टिप है, आपने ऑनलाइन नहीं रहना 24/7। आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना फाइवर को पता चलेगा कि आप सीरियस हैं अपने इस बिज़नेस के बारे में। तो इसलिए वो आपको ज़्यादा एक्सपोजर देगा, ज़्यादा क्लाइंट्स के पास आपकी प्रोफाइल दिखाएगा, ज़्यादा इंप्रेशंस आपको मिलेंगे, लोग क्लाइंट आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए आपने ऑनलाइन नहीं रहना, और ख़ास तौर पे रात के वक्त, क्योंकि अगर आप रात के वक्त ऑनलाइन हुए ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो रात के वक्त आपने स्पेशली ऑनलाइन नहीं रहना। रात के वक्त मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी इन एशियन रीजन्स में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन रीजन्स में जो भी रहते हैं,
हमारे रात के टाइम पे फॉरेन स्टेट्स का जो है वो डे टाइम चल रहा होता है या इवनिंग टाइम चल रहा होता है, और उस टाइम फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्लाइंट्स और आपको ऑर्डर्स देते हैं। तो इसलिए आपने रात के टाइम पे ऑनलाइन नहीं रहना, वरना आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे फाइवर के ऊपर। तो गाइस टिप नंबर 4 है। टिप नंबर 4 ये है कि आपने फाइवर की ऐप डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि फाइवर की ऐप अगर आप मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अगर कहीं बाहर हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके पास आपका लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल ऐप यूज़ करके आपका क्लाइंट का अगर कोई भी मैसेज आता है, कुछ भी काम होता है, वो आपको मैसेज करता है, आप ऑनलाइन रह सकते हैं फाइवर ऐप के थ्रू। तो इससे भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स बढ़ने के, क्योंकि अगर आप फाइवर ऐप पे हर वक्त साइन इन रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर वक्त ऐप खोल के रखनी है, सिर्फ ऐप आपने डाउनलोड करनी है, साइन इन करना है और उस पे ऑनलाइन रहना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑन द गो आप हर वक्त क्लाइंट से बात भी कर सकते हैं, आप बाय रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, आप ऑर्डर भी डिलीवर कर सकते हैं, आप सब कुछ फाइवर ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप फाइवर ऐप डाउनलोड कर लेंगे और अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखेंगे, अपनी एक्टिव रहेंगे उस ऐप पे, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इसीलिए आपने ऑर्डर्स नहीं लेने के लिए ऐप को डाउनलोड नहीं करना। तो चलिए गाइस, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है बाय रिक्वेस्ट। गाइस, नए सेलर को बाय रिक्वेस्ट आई नो थोड़ी कम शो होती है, तो इसलिए बार बार चेक करते रहें। बार बार चेक करने से आपको कभी ना कभी बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। समटाइम्स डे में शो होती हैं, समटाइम्स नाइट में शो होती हैं, यूजुअली नाइट में शो होती हैं। बाय रिक्वेस्ट जो है फाइवर का एक अपना ऑप्शन है, जिसमें क्लाइंट्स आते हैं और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स मेंशन करते हैं, और फिर एज अ सेलर आप उन पे अप्लाई करते हैं, उन जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, तो वो आपके पोटेंशियल बायर्स होते हैं। बाय रिक्वेस्ट इज़ अ गोल्ड माइन। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए तो आप बाय रिक्वेस्ट पे आइएगा। बाय रिक्वेस्ट पे डेली आप 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मतलब डेली आप 10 क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको डेली क्लाइंट्स चाहिए, अगर आपको डेली काम चाहिए, तो ही आप बाय रिक्वेस्ट कीजिएगा, वरना बाय रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। अच्छा गाइस, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप जब न्यू अकाउंट बनाते हैं तो आपको 7 गिग्स बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो यू डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑल दो 7 गिग्स, क्योंकि अगर आप 7 गिग्स बनाएंगे तो आपके ऑर्डर्स लेने के चांसेस 7x हो जाएंगे, मतलब 7 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको ऑर्डर्स मिलने के। तो आपकी कोई भी एक नीश है, आपने नीश एक ही रखनी है और उसके ऊपर 7 गिग्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड 7 गिग्स बनाने हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट गिग हो सकता है मिनिमल लोगो डिज़ाइन, सेकंड गिग हो सकता है मॉडर्न लोगो डिज़ाइन। इसी तरह आपने 7 गिग्स अगर इस तरह लोगो डिज़ाइन कीवर्ड के ऊपर बना दिए तो आपके ऑर्डर के चांसेस 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए आप 7 गिग्स को यूटिलाइज़ नहीं करें, एक ही गिग बना के छोड़ दें, क्योंकि आपको ऑर्डर्स 7 गिग्स बनाने से ज़्यादा मिल जाए। तो गाइज़, लास्ट टिप जो है मेरी वो ये है कि अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर नहीं चाहिए तो आपने सोशल मीडिया चैनल पर अपने गिग को प्रमोट नहीं करना। सोशल मीडिया चैनल और अदर क्लासिफाइड वेबसाइट्स पे अपने गिग को प्रमोट नहीं करना, क्योंकि अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस आपको ऑर्डर्स मिलने के। सोशल मीडिया और अदर मेथड्स जो हैं वो बहुत ईजीएस्ट मेथड होते हैं ऑर्डर्स लेने के लिए। उन पे बस आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना होता है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, खाली स्क्रॉल कर रहे होते हैं और इधर उधर की फजूल वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उसकी बजाय अगर आप अपने गिग्स को प्रमोट करने में वो टाइम यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपने ये काम नहीं करना। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप मेरे चैनल पर देखें, इस आई बटन पे भी काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट करना है और अदर वेबसाइट्स पे आपने कैसे प्रमोट करना है अपने गिग को। ये वीडियोस मत देखिएगा, क्योंकि आप कंप्लीटली समझ आ जाएगी कि कैसे आपने अपने गिग को प्रमोट करना है। इसके अलावा मैंने अपने कोर्स के अंदर 6 मेथड्स बताए हुए हैं, उसको आपने नहीं देखना, उस कोर्स को आपने ज्वाइन नहीं करना, वरना आपको फाइवर का कंप्लीटली पता चल जाएगा। फाइवर के सारी सीक्रेट ट्रिक्स पता चल जाएंगी कि कैसे आपने ऑर्डर्स लेने हैं, कैसे फाइवर के ऊपर काम करना है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना होता है, A to Z आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। तो इसलिए आपने उस कोर्स को चेकआउट नहीं करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो मत चेक कीजिएगा। लास्ट बात गाइज, यहाँ पर मेरी ऑल टिप्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट थिंग मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फाइवर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी। फाइवर पे आपने कैसे सक्सेसफुल करियर बनाना है इसके बारे में मैं आपको नॉलेज शेयर करता रहूँगा। तो इसीलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, वरना नॉलेज आपके पास पहुँच जाएगी और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।